नमस्कार, मैं हूं पीएस त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आज की पंचांग की व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा चर्चा करेंगे कामिका एकादशी की। तो चलिए कामिका एकादशी की शुरुआत करें, उससे पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और दिन रविवार। आज एकादशी 1:40 दोपहर तक रहेगी। रोहिणी नक्षत्र रात्रि को 10:20 तक। आज चंद्रमा वृषभ राशि में होंगे। आज का राहु काल होगा शाम को 5:06 से 6:45 तक। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग। कार्यक्रम की शुरुआत करें, पर हम अपने दर्शकों को बता दें कि इस पंचांग के अलावा आपके राशिफल और आपके साथ में कॉल्स भी होंगे। कॉल करना बड़ा आसान, आप सिंपल 07714008877 ये जो हमारा नंबर है, इसे कॉल करके आप हमसे अपनी बातें कर सकते हैं और अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। मगर कॉल करते समय अपने टीवी की आवाज़ बंद कर दें और सिग्नल पर आकर बात करें, लाउडली बात करें और साफ तौर पर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस रखें और फिर अपना प्रश्न कहें। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कामिका एकादशी की। कहते हैं कि किसी समय युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से कामिका एकादशी का महत्व पूछा था। भगवान कृष्ण ने एक कहानी सुनाई थी कि गांव में एक ब्राह्मण रहता था और एक ठाकुर रहता था। दोनों आपस में झगड़ गए। परिणाम स्वरूप ठाकुर ने ब्राह्मण की हत्या कर दी। परिणाम यह हुआ कि सभी ब्राह्मणों ने उनके यहाँ किसी भी प्रकार का संबंध रखना बंद कर दिया। किसी ने उसकी 13वीं में आहार नहीं लिया। इससे उस ठाकुर के मन में ग्लानि उत्पन्न हुई और फिर एक ऋषि ने उन्हें कामिका एकादशी व्रत का वृत्तांत सुनाया, जिसके कारण उस ठाकुर ने उस व्रत को किया और वहीं से कामिका एकादशी सभी प्रकार के पाप शाप तापों के निदान के लिए की जाती है। श्रावण महीने की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस दिन हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, अपने पितरों की शांति करते हैं। तो जल्दी से उठें, उठ करके सबसे पहले स्नान करें। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके हाथ में जल लेकर के संकल्प करें कि मैं अमुक नाम वाला, अमुक नाम वाली, अमुक गोत्र वाली आज अपने सभी प्रकार के पाप शाप तापों के निदान के लिए, भगवान कृष्ण की सायुज्यता के लिए मैं एकादशी का व्रत करती हूँ या करता हूँ। और फिर व्रत करके भगवान कृष्ण की पूजा करें, गौरी गणेश कलश नवग्रह षोडश मातृका की पूजा करें। इस दिन दशमी से ही व्रत शुरू हो जाता है। आहार का त्याग करना चाहिए। फिर एकादशी में फलाहार करते हुए भगवान कृष्ण का नामोच्चार करना चाहिए। इस दिन जल्दी से उठ करके भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, पंचोपचार से, षोडशोपचार से यथा लब्धोपचार से, परंतु उन्हें माखन मिश्री का भोग लगाना बिल्कुल ना भूलें। भगवान को पंचामृत से सुंदर अभिषेक कराएं, फिर साफ जल से स्नेह अभिषेक कराएं, गंगा जल से अभिषेक कराएं, सुंदर भगवान का वस्त्राभरण करें, चंदन लगाएं, भगवान को आरती पुष्पांजलि करें, भोग लगाएं और भोग में माखन मिश्री का भोग लगा करके और फिर कथा का श्रवण करना चाहिए। कथा के श्रवण के बाद में आपको चाहिए कि आप यथाशक्ति आज जो जरूरतमंद हैं उन्हें थोड़ा सा दान करें और दान करने के बाद अगले दिन पुनः भगवान कृष्ण का पूजन करके फिर भगवान को भोग लगा करके हवन करके व्रत का पारण करना चाहिए। इस नियम से अगर कोई कामिका एकादशी की का व्रत करे तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन विशेष करके विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ, भगवान के द्वादशाक्षर और अष्टाक्षर नमो मंत्रों का जाप, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भूते वासुदेवाय, इस मंत्र का जप करना चाहिए। यथाशक्ति आचार्यों को, जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। आमतौर पे सभी व्रतों में जो महत्व होता है, भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, ग्रंथों का पाठ करना चाहिए। तो गीता, भागवत इत्यादि ग्रंथों का पाठ करें, अच्छे लोगों का संग रखें, किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य का खंडन न करें, आहार का संयम रखें, क्रोध, रोग, राग द्वेष से बचे रहें, तो ये व्रत आपके लिए बेहतर होगा। चलिए, अब हमारे साथ फोनों में पहले कॉलर है अनिल जी। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी नमस्कार। जी एकदम नमस्कार। जी मैं ग्वालियर बोल रहा हूँ। मेरे बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है 29/3/98। समय बता दें। जन्म समय दिन में 2 बजे। जन्म स्थान ग्वालियर। बच्चा करता क्या है? बच्चे का गवर्नमेंट जॉब है, बैंक ऑफ इंडिया में जॉब करता है बच्चा जी। तो बच्चे का भविष्य और ट्रांसफर।
भविष्य कैसा रहेगा और ट्रांसफर कैसा रहेगा, चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का। ट्रांसफर कब हुआ? इस बच्चे का जन्म लग्न कर्क है, इसकी राशि मेष है, और इस बच्चे का जो भाग्येश है बृहस्पति अष्टम स्थान में है और अष्टमेश भाग्य स्थान में स्थान परिवर्तन है। भाग्य स्थान में सूर्य बुध शनि शुक्र चारों बैठे हैं, मतलब कुल मिलाकर के बच्चा परम भाग्यशाली है, मगर जीवन में उलझनें जरूर आती रहेंगी। इस समय बुध की अंतर्दशा चल रही है, मतलब आने वाले 6 से 7 महीने के भीतर इस बच्चे का ट्रांसफर हो जाएगा। कह सकते हैं कि 2023 के जनवरी से लेकर मार्च के बीच में इस बच्चे का ट्रांसफर होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का मूंगा पहनाए। इस बच्चे से कहें कि गुरुवार का व्रतिया करे, ब्राह्मणों की सेवा करे, और बृहस्पति के मंत्र का जप करे, बड़ों का आशीष ले, तो आप देखेंगे इस बच्चे का आगे जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। बस एक चीज याद रखिए कि इस बच्चे के दूसरे स्थान में राहु, जो बताता है कि किसी भी कीमत पर इन्हें शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट यानी स्पेकुलेशन बिल्कुल नहीं करना, शेयर स्टॉक्स MCX पे डील नहीं करना, किसी की गारंटी नहीं लेना, PDS चेक देते समय सावधान। और 8वें स्थान में गुरु केतु है, किसी प्रकार की गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बहुत सावधान रहने की जरूरत पड़ेगी। जी, कैलाश की जलई आशा ही थी कैलाश। कैलाश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? सर नमस्ते सर। जी नमस्कार, बताएं। मैं मेरे लड़की के बारे में, उसकी शादी के बारे में जानना चाह रहा था सर। लड़का की लड़की? लड़का। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ बता दें। 5/4/95। जन्म समय? 8 बजे सवेरे शाम? शाम के। और जन्म स्थान? ओडिशा में। कहाँ? नरसिंहनाथ जी। बगल डिस्ट्रिक्ट। आप टीवी की आवाज बंद कर दें। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का विवाह कब होगा। हमारे बहुत सारे दर्शक जोर से टीवी चला करके खुद भी सुनना चाहते हैं, पर मैं आपको बता दूं कि इस पूरे कार्यक्रम को आप YouTube में देख सकते हैं, Facebook में फिर से देख सकते हैं, लगातार ये लाइव चलता है। इसलिए इस समय जब आप कॉल करते हो तो आप टीवी की आवाज़ बंद कर दें, टेलीफोन पर सुने। 10 साढ़े 10 बजे तक ये प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, तब आप अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार फिर से सुन सकते हैं। मतलब बड़ा आसान है इस पूरे प्रोग्राम की गरिमा को बनाए रखना आपके लिए। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे का जन्म लग्न तुला है, इसकी राशि धनु है, इसके लग्न में राहु, बच्चा बेहद गुस्सैल हो सकता है। 5वें स्थान में शनि, शादी में थोड़ी सी परेशानी, शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा। अर्क विवाह शनिवार रविवार या हस्त नक्षत्र में किया जाने वाला उपक्रम है, जिसे विद्वान आचार्य निष्पादित करते हैं। ये आग के पेड़ से एक विवाह होता है जिसका वर्णन कर्मण गुरु नाम की ग्रंथ में है, जो मोतीलाल बनारसी दास से प्रकाशित होती है। बहुत सारे आचार्यों ने ये जानना चाहा है कि अर्क विवाह कहाँ और कैसे मिलता है, तो अर्क विवाह का प्रकरण कर्मठ गुरु नाम की वाराणसी से प्रकाशित मोतीलाल बनारसी दास के प्रकाशन से प्रकाशित एक ग्रंथ है, जिसमें अर्क विवाह, कुंभ विवाह या अश्वत्थ विवाह, इसके बारे में काफी विस्तार से लिखा है। तो आप इस ग्रंथ का अनुकरण करें और इस बच्चे को एक 4 कैरेट का वरना 4 कैरेट का उपल पहनाएं। बच्चे से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करें, बहुत जल्दी इसका कल्याण होगा। जी, आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? लगता है आनंद जी से बात नहीं हो पा रही है। OP शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं? नमस्कार। नमस्कार, बताएं। हाँ, मेरा 24/8/51 है। 24/8/51 51। समय बता दें। रात के 9 बजे, रायपुर। अच्छा, क्या जानना चाहते हैं शर्मा जी? देखिए सर, 70 साल तो हो गए, मेरे पास घर था वो भी चला गया, जमीन थी वो भी चली। अब मैं फिर से चाहता हूँ एक मकान बनाऊं, बनेगा? देखिए जरा। मकान बनेगा क्या? आपकी आवाज तो बड़ी बुलंद है। तो हाँ, बुलंद तो है ही सर। देखिए, आवाज बुलंद है, मनोबल उससे भी ज्यादा बुलंद है। तो शर्मा जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। वीर भोग्या वसुंधरा, जिसने अपने जीवन में वीरता रखी है उसके जीवन में सफलताएं जरूर मिलेंगी, इसलिए बिल्कुल टेंशन न करें। आपका जन्मलग्न मीन राशि, आपकी वृषभ है। इस समय जो ग्रहों की दशाएं चल रही हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बृहस्पति इस समय आपके 11वें स्थान में है। तो अब अगर थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो आने वाले 1 वर्ष के भीतर में आपको बढ़िया सा मकान तैयार हो जाएगा। अब सवाल करना क्या है? शुक्रवार का दिन सवेरे 7 बजे 1.25 मीटर कॉटन के कपड़े पे 1.25 किलो सूखा गेहूं अपने घर के, जिस घर में अभी रहते हैं उसके नॉर्थ वेस्ट में
टांग दें, और ये तब तक टंगा रहे जब तक आपका घर नहीं बन जाता। मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष के भीतर आपका मकान पक्के तौर पर बन जाएगा। बहरहाल एक 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज जरूर धारण करें और हनुमान जी का दर्शन करते रहें, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। आप देखेंगे सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। जी, हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। एकदम नमस्कार जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी, मैं जो भी काम करता हूँ ना, काम चलता नहीं है। मतलब क्या? काम जो भी करता हूँ उसमें ढंग से चलता नहीं है, और मैं कम से कम 27 साल जैसी परेशानी झेल रहा हूँ। जन्म तारीख बताएं। जन्म तारीख है 14/4/1900, मतलब 14/4/73, 73। समय 9:40 रात्रि, शनिवार, सुबेरे शाम, रात्रि का। रात्रि। जन्म स्थान जन्म स्थान राजस्थान, कोटा राजस्थान। जी, चलिए आइए राजेंद्र जी का प्रश्न लेते हैं। इसके बाद दीपक भारद्वाज जी जो फेसबुक में जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी प्रश्न किया और जानना चाहते हैं समय खराब है, 2 साल हो गया है, कर्ज बढ़ रहा है, क्या करूं। चलिए ये भी आपका भी लेंगे। दीपक जी आप बिल्कुल लाइन पर बने रहिएगा। सबसे पहले राजेंद्र जी, आपका जन्म लग्न वृश्चिक है, राशि आपकी सिंह है, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 1 सैकड़ा एपिसोड में हमने बताया कि दूसरे स्थान में राहु और 8वें स्थान में केतु हो तो लगातार खर्चे इस तरह से आते हैं जिसके चलते सेविंग्स नहीं हो पाती है। स्पेकुलेशन में या जमानत में या डॉक्यूमेंटेशन में या ठगी में या किसी बीमारी में आपके पैसे खर्च हो जाते हैं। अब सवाल यह है कि अदत्त दानाच भवेद दरिद्र, इसका निदान क्या है। तो इसका निदान है कि आप नित्य भैरव मंत्र का जप करें। बड़ा आसान सा भैरव मंत्र है। हमारे सभी दर्शक जो अपने जीवन में विपत्तियों से परेशान हो वो संध्या काल में, रात्रि काल में, निशा काल में कोई 11 बजे आटा लें, उसमें थोड़ा शक्कर डाल करके और एक आटे का दिया बनाए, उसे जला लें और भगवान बटुक भैरव का विग्रह रख करके मंत्र ओम ह्रीम बमटकाय आपद उद्धारणाय कुरु कुरु बटकाय बम ह्रीं ओम, इस मंत्र का 11 माला 18 दिन जाप करें। आप देखेंगे आपके जीवन से सारी भीषण परेशानियां दूर होंगी और आप जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा आप 8 कैरेट का इटालियन मूंगा, 4 कैरेट का पुखराज धारण करें, आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी और आपके जीवन में स्थायित्व आएगा। चलिए इसके बाद दीपक भारद्वाज जी ने प्रश्न किया है, समय खराब चल रहा है, कर्ज बढ़ रहा है, करना क्या चाहिए। आइए दीपक जी आपके प्रश्न का जवाब देखें। आपका जन्म लग्न तुला है और आपकी जो राशि है वो मिथुन है। 11वें स्थान में पड़े हुए बुध और केतु जो बताते हैं कि भाग्येश 11वें स्थान में है, मतलब जीवन में परमात्मा ने अवसर आपको जरूर दिए हैं। इस समय जो दशाएं चल रही है, राहु की अंतर्दशा चल रही है, मतलब बुध में राहु की अंतर्दशा लगातार फरवरी 2024 तक चलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि राहु आपकी जन्म कुंडली में 5वें स्थान में है, तो संतान को लेकर चिंता, चित्त की अनेकाग्रता और जीवन में थोड़े से कष्टों की बड़ी संभावना ज़्यादा है, क्योंकि जब कभी भी शनि राहु से आक्रांत हो जाए तो पूरा का पूरा परिवार राहु की समस्याओं से पीड़ित हो सकता है। मतलब बीमारी, खर्च, परेशानियों से ज़्यादा पीड़ित होता है और कमाइयाँ, आपकी जो आय है वो कम होने लगती है और इसके चलते आप परेशान हो सकते हैं। सवाल ये है कि राहु का निदान क्या है। ऐसा शास्त्रों में लिखा कि राहु अगर खराब हो तो सबसे पहले राहु की पूजा करनी चाहिए, मगर उससे फायदा नहीं होगा। तब फिर सर्प की पूजा करनी चाहिए, भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए और अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराना चाहिए। ये श्रवण नक्षत्र में कराना चाहिए। ऐसा कि मम कुलाभिबद्ध है, ऐसा संकल्प करके किसी नदी के किनारे और 5 कलशों की स्थापना करके एकोदिष्ट श्राद्ध करे, फिर सर्प श्राद्ध करे, फिर रुद्राभिषेक करावे। ऐसा करने से आपकी परेशानियां दूर होंगी। ये सारा का सारा काम चूंकि एकोदिष्ट श्राद्ध पलाश विधि के द्वारा होता है, किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में किसी नदी के किनारे कराएं, तभी आपको फायदा होगा। इसके अलावा एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, फायदा होगा। जी, संगीता जी जुड़ चुके हैं। संगीता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। बताएं क्या जानना चाहते हैं। मैं अपने बच्चे के बारे में पूछना चाह रही हूँ। अच्छा। सौम्य चंद्राकर जी, सौम्य चंद्राकर। हाँ, सौम्य बताएं। डेट ऑफ 16 जून 2000। 16 जून। समय 11:28। सुबेरे शाम। सुबेरे। जन्म स्थान दुर्ग। दुर्ग। अभी बच्चा करता क्या है। अभी सेकेंड ईयर, बीए सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है, रिजल्ट नहीं आया है। नहीं, सेकेंड ईयर क्या, सेकेंड ईयर क्या, बीए बीए। जी, अब पूछिए। उसके कैरियर के बारे में जानना है, आगे वो क्या करेगा, वो कंफ्यूज है। जी, कंफ्यूज है। सबसे पहला प्रश्न, कंफ्यूज क्यों है। इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और इसकी जो राशि है वो वृश्चिक है।
वृश्चिक राशि के चंद्रमा पर राहु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है, इसलिए भ्रम बहुत ज्यादा है और यही भ्रम शायद उसको जिंदगी में परेशान भी करेगा, क्योंकि राहु और केतु के बीच में ज्यादातर ग्रह फंसे पड़े हैं। ये थोड़ा पैनिक है, इसके लिए उस बच्चे से कहें कि सर्प श्राद्ध करे। सर्प श्राद्ध करे मतलब ऐसे लिखा है कि मम कुलेकस्य चित्त इह जन्मनि जन्मांतरे वा ज्ञानात् अज्ञानात् सर्पोपदिष्ट दोषस्य निवारणार्थम सर्प श्राद्धं करिष्ये, कि मैं इस जन्म में या पूर्व जन्म में मेरे परिवार के द्वारा या मेरे द्वारा सर्प का वध किया हो तो सर्प वध से उत्पन्न दोषों की निवृत्ति के लिए मैं सर्प श्राद्ध करूंगा। ऐसा संकल्प करके सर्प की पूजा करे, पूजा करके सर्प का दाह करे, फिर उसके बाद अष्ट वसुओं की पूजा करे, अष्ट वसुओं की पूजा करके आठ जगह भोजन लगावे और फिर एक सर्प की पूजा करके सर्प का दान करे या सर्प का विसर्जन करे। ऐसा करने से उसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। इसके अलावा इस बच्चे को 8 कैरेट के टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पोखराज धारण करें। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, मंगल स्तोत्र का पाठ किया करे, तो इसे बहुत जल्दी अच्छा करियर मिलेगा। जी दिनेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? बेटे के बारे में जानना चाहता था। उसकी नौकरी बार बार लग रही, छूट रही है, पैसा ऐसा भी नहीं टिकता है। जन्म तारीख 17/11/92 17 नवंबर 1992 1992। समय रात के 12:30 बजे। जन्म स्थान बैकुंठपुर, जिला कोरिया, जी। छत्तीसगढ़। अभी बच्चा करता क्या है? बच्चा भी वही नौकरी के लिए वो कर रहा है, उसकी बार बार लग रही है और स्थायित्व तो नहीं आ पा रहा है। पढ़ाई कैरियर कैसा रहेगा, पैसा वैसा रहेगा? पढ़ाई कहाँ की, पढ़ाई क्या की उन्होंने? उसने BE किया कंप्यूटर साइंस से। BE किया था कंप्यूटर साइंस से। नौकरी लगती है, छूटती है, वजह क्या है? ये इस बच्चे का जन्म लग्न सिंह है, इसकी राशि कर्क है। सूर्य राहु से आक्रांत है और सूर्य लग्नेश होकर के चतुर्थस्थ बैठे हैं, राहु से आक्रांत होकर बैठे हैं, बुध के साथ में बैठे हैं, मंगल भाग्येश होकर 12वें स्थान में है। कभी भी किसी जातक की जन्म कुंडली में जब तृतीयेश या भाग्येश 6, 8, 12 बैठ जाए, पापक ग्रहों से आक्रांत हो जाए, तो ऐसे बच्चों को कई बार काफी तकलीफें आती हैं। आपके बेटे का भाग्येश मंगल 12वें स्थान यानी हानि स्थान में बैठ गया और राहु से आक्रांत हो गया, इसलिए बार बार नौकरियां छूटती हैं। सवाल क्या है? यत्र यत्र व्याधि चिकित्सा तत्र, यानी जहां जहां बीमारी है वही उसका इलाज है। तब सवाल यह है कि भाग्येश मंगल 12वें स्थान में है तो मंगल का व्रत करे, मंगल स्तोत्र का पाठ करे, मंगल यंत्र की पूजा करे। दूसरा, राहु से आक्रांत है तो नियमित रूप से भगवान भैरव की पूजा या दत्तात्रेय कवच का नित्य पाठ करें। और तीसरा, इस बच्चे को 8 कैरेट का टैलिन मूंगा, 4 कैरेट का पोखराज पहनाए। देखेंगे बच्चे के जीवन में स्थायित्व भी आएगा और आगे तरक्की भी होगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, जाते समय जो हम एक परंपरा हमेशा निर्वाह करते हैं, कोरोना बढ़ रहा है, बीमारी अभी गई नहीं, तो थोड़ी सी सावधानी अपने जीवन में बनाकर रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने काम में लगे रहें। आज पूरा का पूरा दिन अपने परिवार के साथ स्पेंड करें, अच्छा रहेगा। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। मगर जाते जाते यही बात कि यदि इसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो गूगल में सर्च करें प्रियदर्शन त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर मिल जाए तो कॉल करें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।